कि गणेश जी की पूजा कब और कैसे करें। सभी देवताओं से पहले गणेश जी की आराधना, साधना, पूजन वंदन करना चाहिए। विघ्नराज गणेश जी की पूजा इस पृथ्वी पर अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति कराने वाली होती है। गणेश जी की पूजा करने से कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता, क्योंकि वो विघ्नेश्वर हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते नमस्ते। हे गौरी के सुत, हे विघ्नराज, हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। गणेश जी को एक दुर्वा आप चढ़ाइए, आपके सभी विघ्नों का विनाश हो जाएगा। गणेश जी का वार है बुधवार। बुधवार को गणेश जी की साधना उपासना करें, आपके विघ्नों का विनाश हो जाएगा। आपके घर में बार बार विघ्न आ रहे हैं, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, बहुत प्रयास किया है, गणेश जी की उपासना करिए। बुधवार को एक पात्र में, कटोरी में या थाली में साबत हरे मूंग भर करके उस पर दुर्वा रख दें और यथाशक्ति दक्षिणा रख करके और एक बूंदी का लड्डू उसके ऊपर रख करके गणेश जी को अर्पण करें और प्रार्थना करें, तो आपका विघ्न चला जाएगा, आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। बोलिए हर हर। शुक्रवार को श्रावण का महीना और भाद्रपद के मासों में जो चतुर्थी आती है ना, उस चतुर्थी को, यानी कि श्रावण की चतुर्थी और भादों के महीने की चतुर्थी, इन चतुर्थी में अगर गणेश जी के नाम के जप करते हैं, स्तोत्र का जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो गणेश जी बहुत शीघ्र ही व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। और पौष के महीने में अगर सत्यविशा नक्षत्र हो और चतुर्थी तिथि हो, पौष का महीना, सत्यविशा नक्षत्र और चतुर्थी तिथि, अगर तीनों का योग बने तो गणेश जी की उपासना करें, तो आपका कोई भी कार्य रुक नहीं सकता, सारे काम आपके बन जाएंगे। गणेश जी के 1000 नामों से दुर्वा चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तो भी आपका कार्य बनेगा। 1000 नामों से 1001 लड्डू चढ़ाएं, तो भी गणेश जी जल्दी फल देंगे, क्योंकि लंबोदर से मोदकम प्रियम। गणेश जी को लड्डू बहुत प्रिय है, हाथ में लड्डू ही होता है, हर समय लड्डू ही खाते हैं, इसलिए मोदकम प्रियम। मोदक का भोग लगाएं और प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की तिथि को महागणपति की पूजा करें। एक पक्ष की पापों का नाश करने वाली होती है चतुर्थी की पूजा। अगर 15 दिन आपसे कोई पाप हो गए हैं, एक दिन चतुर्थी के दिन आपने अगर पूजा कर लिया है, कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन, तो आपके 15 दिन के पाप नष्ट हो जाएंगे। और चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन की हुई पूजा 1 महीने का जो है फल प्रदान करती है। एक दिन की पूजा 1 महीने के बराबर फल देती है। भादों के चतुर्थी की हुई पूजा 1 वर्ष की पुण्य की प्राप्ति कराती है। भादों की चतुर्थी की एक दिन की ही पूजा आपको 1 साल तक पुण्य प्रदान करती है। 1 साल की पुण्य का फल प्राप्त होता है। जैसे कि आपने 1 साल तक पूजा करी, तब फल मिलता है, वही फल 1 साल का चतुर्थी के दिन मिल जाता है। श्रावण मास के रविवार को
अगर हस्त नक्षत्र हो और सप्तमी तिथि हो, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि हो, तो भगवान सूर्य नारायण की उपासना और पूजा करनी चाहिए। ये पूजा उपासना से व्यक्ति की कामनाएं पूरी होती हैं। जब सूर्य राशि में, कर्क राशि में जब सूर्य प्रवेश कर रहा हो, उसे संक्रांति को अगर वो श्रावण में आए तो सबसे उत्तम माना गया है। उसी दिन अगर मृगशिरा नक्षत्र हो तो दुर्गा जी का पूजन करें तो अभिष्ट मन चाहिए वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है। दोबारा सुनिए, श्रावण का महीना और नौमी तिथि, मृगशिरा नक्षत्र और ये सब तीनों का समावेश जिस दिन हो, उस दिन दुर्गा जी की अगर पूजा करी जाए तो आपकी अभिष्ट वस्तु, दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी आपको भगवती पराम्बा दुर्गा आपको प्रदान करती हैं। ये देवताओं की ना अलग अलग तिथि, बार, नक्षत्र, घड़ी, ये सब बताया गया है। एक ही होता है सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध के दिन पूजा करने से सभी काम सिद्ध होते हैं। एक होता है अमृत योग। उस दिन पूजा करने से अमृत के समान आपको फल मिलता है। अलग अलग पूजाओं का विधान बताया है। इसलिए आप तो कलयुग में दान की बड़ी महिमा बताई गई है। कुछ ना कुछ दान करते रहिए, अन्न का, वस्त्र का, स्वर्ण का, चांदी का, धन का और घी का, जो भी बन जाए, बस सब्जी का। इस अधिक मास में सब्जी का भी दान होता है। जो भी आपसे बन जाए, 12 सब्जियों का दान करते हैं, कोई 24 करते हैं, कोई 108 करते हैं। जितना जिससे बने उतना दान सब लोगों को करना ही चाहिए। दान देने से कभी कमी नहीं आती। कहीं सोचो कि कहीं मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं बता रहा, आपके स्वार्थ के लिए बता रहा हूं। इसमें आपका स्वार्थ छुपा है, आपकी कामनाओं का स्वार्थ इसमें छुपा है। कबीरदास जी ने कहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घटियो नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गए दास कबीर। दान करने से तो आपका धन अधिक बार 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 बढ़ता ही रहेगा। इसलिए धन धान्य की प्राप्ति के लिए और अन्य प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए मैंने आपको ये वस्तुएं बताई हैं।